हेलो दोस्तों, मैं विभा परमार मिशन सक्सेस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको साइंस की क्लासेस पढ़ाऊंगी। जैसे साइंस में 3 सब्जेक्ट्स को कवर करना है। जैसे बायोलॉजी, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है, भौतिक, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है, और केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में रसायन विज्ञान कहा जाता है। ये जो वर्ड है ये बहुत सारे को समझ में नहीं आते हैं कि बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है, फिजिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपको हिंदी भी बताई और इंग्लिश भी बताई है। मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको ये जो सारे सब्जेक्ट है सब चीज़ें कवर कराऊंगी। जैसे बायो के अंदर आते हैं जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जैसे अपन पूरा जंतु जगत को पढ़ेंगे और पूरा पादप जगत को पढ़ेंगे। उसके अलावा भी साइंस में बहुत कुछ आता है। जैसे पर्यावरण में आता है, पारिस्थितिकी तंत्र, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और अभी एसएससी जीडी में भी एक क्वेश्चन आया था पारिस्थितिकी तंत्र से। सबसे पहले मैं छोटी छोटी जानकारी के बारे में बताऊंगी। जैसे अपन स्टार्टिंग से साइंस को पढ़ेंगे, अच्छे से बेसिक से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अपन को छोटी छोटी चीज़ें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसलिए मैं आज फर्स्ट दिन में ये चीज़ें लेके आई हूँ। रासायनिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज, इनके खोजकर्ता और खोज किस किसने की थी। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, धन आवेशित होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको देंगे जिसमें से इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और इसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। दूसरा आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है धन आवेश, और इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया था और गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। इसलिए प्रोटॉन के लिए 2 वैज्ञानिकों के नाम आ सकते हैं, एक तो गोल्डस्टीन का भी आ सकता है और एक रदरफोर्ड का भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने इसको प्रोटॉन नाम दिया था और इस प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी। तीसरे पे आता है न्यूट्रॉन, जो क्या होता है, उदासीन होता है, और इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तीसरे पे आता है मेसोन गण, जिसकी खोज की थी युकावा ने। और 5वां आता है पॉजिट्रॉन, जिसकी खोज की थी एंडरसन ने। 6ठा आता है नाभिक, जिसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड को अपन ने 2 जगह देखा है। एक तो अपन ने देखा है प्रोटॉन, जिसको नाम दिया था रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने ही किसकी खोज की, नाभिक की खोज की थी। और नाभिक पर पूछा जाता है कि नाभिक पर धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, या उदासीन होता है। तो नाभिक होता है धनावेश। ये बात हमेशा याद रखना। एक बात और याद रखना, कोई परमाणु होता है, नाभिक कहाँ पर उपस्थित होता है, सबसे बीच में केंद्र में उपस्थित होता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, धनावेशित है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश पाया जाता है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के अंदर 2 कण उपस्थित होते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक और न्यूट्रॉन। इन दोनों की संख्या से मिलकर कौन बना होता है, नाभिक बना होता है। अगला देखना परमाणु सिद्धांत। परमाणु के बारे में भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डॉल्टन ने। ये जो परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था, लेकिन इनको माना नहीं जाता है क्योंकि उन्होंने लिखित प्रमाण नहीं दिए थे। खोजकर्ता इसीलिए जॉन डॉल्टन को माना जाता है। बोर का सिद्धांत दिया था, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया बोर सिद्धांत, क्योंकि ये किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था। 9वां आता है परमाणु क्रमांक, जो मोसले ने दिया था। इन परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, इन सबको अपन केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान के अंदर अपन इनको पढ़ेंगे। 10वां आता है क्वांटम सिद्धांत, जो किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। अगला है 11वां अपवर्जन सिद्धांत, किसने दिया था, पाउली ने दिया था। अगला देखना तरंग यांत्रिकी सिद्धांत दिया था डी ब्रोगली ने। और अगला आता है क्रमिक रचना सिद्धांत, आउबाउ ने। अपन जब रसायन शास्त्र पढ़ेंगे या अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कि क्रमिक रचना का मतलब क्या होता है। अपन जितने भी वैज्ञानिक इसके अंतर्गत आ रहे हैं अपन उनको सबको अच्छे से पढ़ेंगे, और अपन को जब अपन डिटेल पढ़ेंगे तो अपन को ऐसे ही याद हो जाएंगे। अगला देखना बहुलकता का सिद्धांत दिया था हुंड, या इसी को हुंड का नियम भी कहा जाता है। अगला आता है अनिश्चितता का सिद्धांत, जो दिया था हाइजेनबर्ग ने। आगे आता है आवर्त सारणी। सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में बताया था मेडलिफ ने, कि आवर्त सारणी को कैसे जमाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सबके बारे में पहले बताया था मेडलिफ ने। उसके बाद
इसी को अपडेट करके जब आवर्त सारणी आई तो उसको आधुनिक आवर्त सारणी कहा और इसके खोजकर्ता जिसको कहा गया मोस्ले को कहा गया। इसी में अगला आता है त्रिक नियम दिया था ब्रोगलिनियर ने, और अगला आता है अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड्स ने। अगला आता है गुणित अनुपात का नियम जो दिया था डाल्टन ने, और डाल्टन ने को अपन ने अभी पढ़ा था कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। उसी डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम भी दिया था। धन्यवाद, जय हिंद।